उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत की जांच जारी है। गांव में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। गांव वालों के मुताबिक ये तीनों अच्छी दोस्त थीं। वो साथ में पढ़ाई करती थीं और साथ में खेलती भी थीं। तीनों आपस में बेहद खुश रहती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बुधवार को 2 लड़कियां मृत पाई गई हैं, जिसका शुक्रवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि तीसरी लड़की कानपुर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मरने वाली दोनों लड़कियां आपस में बुआ भतीजी थीं। गुरुवार को पुलिस ने 2 लड़कियों की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत किसी तरह के जहरीले पदार्थ से हुई है। हालांकि ये पदार्थ क्या था, इसकी जानकारी मिलनी अभी बाकी है। उन्नाव पुलिस की ओर से मामले की जांच करने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। अभी तक की जांच में ये तो साफ हुआ है कि मरने वाली दोनों लड़कियों के शरीर में जहरीला पदार्थ पाया गया है, लेकिन किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती या चोट के निशान नहीं मिले। दरअसल असोहा थाना के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पाठकपुर के बबुराहा में इसी बुधवार को दोपहर 3 बजे के करीब बुआ और भतीजी खेत में पशुओं के लिए हरा चारा लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। शाम में परिजन लड़कियों को खोजने के लिए निकले। परिजनों के मुताबिक खेत में 3 लड़कियां कपड़े से बंधी मरणासन हालत में मिली थीं। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो 2 मृत निकली, जबकि तीसरी की हालत गंभीर थी। पीड़िता के भाई बहन का कहना है कि लड़कियां हर रोज काम के लिए खेत में जाती थीं। हमें किसी पर भी शक नहीं है। ऐसे में हम किसी पर कैसे उंगली उठा सकते हैं। वहीं मृतका के परिजनों ने कहा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके गले में दुपट्टा बंधा था, उनके कपड़े फटे थे, हाथ गर्दन दोनों दुपट्टे से बंधे हुए थे। मृतका की मां ने कहा कि उसने दुपट्टे की गांठ खोली थी। महिला ने बताया कि उसने उसके पति और दूसरी मृतका की मां ने लड़कियों के दुपट्टे की गांठ खोली थी। हालांकि उनसे भी जब ये पूछा गया कि क्या किसी पर आपको शक है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गांव में उनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। ये पहली दफा है जब उसके परिवार वालों के साथ गांव में कुछ बुरा हुआ है।